नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परिणाम को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं छात्र छात्राएं। अब देखो, छात्र छात्राओं की चिंता भी जायज़ है क्योंकि 31 जुलाई सन 2022 को पेपर हुआ है और अब जो तुम्हारा अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में भी रिजल्ट इसका नहीं आ पाया। अब लगा लो साहब, कितना समय गुजर चुका है, रिजल्ट नहीं आ पाया है। लेकिन रिजल्ट के लिए लेकर छात्र छात्राएँ बहुत ज़्यादा प्रयास किया। अब जो ट्विटर अभियान भी किया और तुम्हारे आयोग के अध्यक्ष से भी मिले, सचिव से भी मिले, बहुत सारे प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अंत में अब एक प्रयास एक और किया जा रहा है छात्र छात्राओं के द्वारा। एक मैंने बताया था उस दिन गोरखपुर में जो जनता दरबार लगता है मुख्यमंत्री का, उसमें लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और उसमें कहा था कि जो रिजल्ट है उसके लिए संज्ञान लिया जाए और रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। आश्वासन मिला था, मैंने उस दिन भी कहा था ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं है। अगर सरकार चाहे तो तुरंत रिजल्ट निकाल सकती है, लेकिन हाँ, प्रयास ज़रूरी है। प्रयास आप करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। और इसी क्रम में लेकर एक प्रयास 2-3 दिन पहले और किया गया था। उप मुख्यमंत्री जी जो हैं ब्रजेश पाठक जी, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया और कुछ नेताओं को भी ज्ञापन सौंपा गया, ठीक है, लेखपाल रिजल्ट के लिए। क्योंकि छात्र बहुत परेशान हैं कि रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। हम बार बार कोर्ट से नई तारीख मिल रही है। देखो, कल का भी जो कोर्ट केस था, जो 4 अप्रैल का जो कोर्ट केस था, उसकी भी डेट अब 11 अप्रैल दे दी गई है। अब तुम्हें मालूम है लखनऊ वाले की भी जो सिंगल बेंच का था, जो 4 प्रश्न जिसमें किए गए हैं चैलेंज, उसकी भी डेट 11 तारीख को है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच की उज्ज्वला प्रश्न वाले की भी डेट 11 तारीख को है। और ये जो फालतू का जो कोर्ट केस है उसकी भी तारीख 11 अप्रैल को है। तो तीनों कोर्ट केसों की जो तारीख है वो 11 अप्रैल डाली गई है कोर्ट के द्वारा। अब देखो, तीनों कोर्ट केस का तो पॉसिबल है ही नहीं कि तीनों कोर्ट केस की सुनवाई एक ही दिन हो जाए, ठीक है साथियों। तो मैंने ये बताया कि ये कोर्ट केस के बारे में। दूसरा, अब ये साथियों ज्ञापन सौंपने से क्या रिजल्ट जल्दी आ जाएगा? देखो साथियों, हमारा और आपका जो प्रयास होता है वो प्रयास किया जाता है। अब वही वाली बात होती है कि किसी के कहने और करने से कुछ नहीं होता। सरकार जब तक कुछ करेगी तभी कुछ होगा। अब देखो साथियों, अभी आपके सामने है निकाय चुनाव। अगर आप चाहते हो अगर भर्तियां बहुत सुचारू रूप से आएँ तो इसे सबक सिखाओ, क्योंकि रूलिंग जो पार्टी है, अब देखो किसी की भावनाएं आयत होंगी। मैंने कहा कि सबक सिखाओ, तो कुछ लोग बीजेपी वाले होंगे तो ये कहने लगे होंगे आप कैसे कह रहे हो। आप वोट दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन साथियों, रीजन ये बड़ी बात है कि आपकी भर्तियां सुचारू रूप से नहीं हो रही, भर्तियां नहीं आ रही। इसके लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा ना। कोई सरकार इतनी निरंकुश हो जाए कि भर्तियां ही ना दे और रिजल्ट भी ना पब्लिश करे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। निकाय चुनाव में आपको इस चीज़ का एहसास इनको दिलाना पड़ेगा कि आप निरंकुश बनेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप भाजपा को बिल्कुल वोट दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन भर्तियां भी सुचारू रूप से की जाएं, रिजल्ट भी दिए जाएं, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो, ठीक है साथियों। और एक वायरल खबर बता देता हूँ आपको। बहुत सारे यूट्यूबर्स और ये साथी मेरे को भी कॉल आया और मैसेज किए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 से 30 अप्रैल के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। ये सब भ्रामक खबर है साथियों। मैंने बताया कि जब तक कोर्ट केस का निस्तारण नहीं होगा रिजल्ट आपका नहीं आएगा। मान लीजिए आप चाहे, आप देखो, अगर ये 11 अप्रैल वाला एक आध कोर्ट केस का निपटारा हो जाए तब भी ठीक है। अगर एक आध डेट और लगती है तो अप्रैल में रिजल्ट आना मुश्किल ही हो जाएगा। अगर हाँ, ये कोर्ट केस 11 अप्रैल को निपटते हैं, जो जैसा पॉसिबल दिखता नहीं है, क्योंकि हमने टॉप 10 में भी देखा था कि रिजल्ट का जो टॉप 10 में भी है तब भी इसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। तो अभी 11 अप्रैल का इंतज़ार करो, उसके बाद रिजल्ट का डेट मालूम पड़ सकती है कि रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि इसमें कुछ बदलाव होगा तो उसमें रिजल्ट में जो कॉपियाँ चेक करी गई हैं उनमें भी बदलाव किया जाएगा, भाई सीधी बात है। तब इसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है। तो आप 20-30 अप्रैल के बीच में जो रिजल्ट का भ्रामक खबर है वो एकदम निरर्थक है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। लेकिन साथियों, आप ध्यान रखो, हम तो चाहते हैं कि रिजल्ट बहुत जल्द आए। अब देखो, कोर्ट केस के बाद आएगा रिजल्ट या पहले आ जाएगा? देखो, कोर्ट, मैंने पहले ही बता दिया कि रिजल्ट जो है कोर्ट केस पे डिपेंडेंट है। और कौन से कोर्ट केस पे? सिंगल बेंच वाला जो लखनऊ वाला है उस पर, उज्ज्वला वाले पे नहीं। उज्ज्वला वाला तो हटा ही दो उसको, लेकिन सिंगल बेंच वाला, और सिंगल बेंच वाले की ही सुनवाई नहीं हो पा रही है। पिछली बार भी सुनवाई नहीं हुई थी। और 7663 वाले का तो कोई अता पता ही नहीं चल रहा है कि कोर्ट केस गया कहाँ वो, ठीक है। और एक 7913 और 99 जो कोर्ट केस अभी हैं उनकी तारीख है 11 अप्रैल। अब देखो 11 अप्रैल को साथियों क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसके दिन ही मालूम पड़ पाएगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। और
मैं तो चाहता हूँ कि रिजल्ट भाई जल्दी आ जाए, अप्रैल में आए, आपको नौकरी मिले और आप बेरोज़गारी के ठप्पे से दूर हो जाएं, बेरोज़गारी आपके हट जाए, बेरोज़गारी का आप रोज़गार में आ जाओ, तो एक अच्छी बात है। लेकिन साथियों कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और अन्यथा न लें कोई भी व्यक्ति कि मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी है, तो ये अन्यथा की बात नहीं है, आप खूब वोट दीजिए। लेकिन साथियों इन भर्तियों को भी सुचारू रूप से इन लोगों को देखना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो, सारे मंत्री या उप मुख्यमंत्री। क्योंकि आजकल ट्रेंड जो चल रहा है आपको मालूम ही है कि सारे के सारे नियुक्ति पत्र कौन बांट रहा है, मुख्यमंत्री महोदय बांट रहे हैं। तो उनको ही संज्ञान लेना चाहिए भर्तियों का, कि भाई भर्तियों को सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रही हैं, रिजल्ट एक एक साल क्यों अटका रहता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक एक साल में रिजल्ट दोगे, फिर 2-2 साल में ज्वाइनिंग कराओगे, 3-3 साल में कुछ कराओगे। अभी देखो मैंने एक वीडियो डाला था कल कि 2019 की भर्ती थी लोअर की, अब 2023 में उसके नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, 4 साल बीत गए। लगाओ साहब, इतना समय थोड़ा लगता है यार। और तुम्हारा जैसे अब निकाय चुनाव होंगे, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा, तो रिजल्ट में चुनाव का रिजल्ट कैसे आ जाता है, तुम्हारे इसके रिजल्ट क्यों नहीं आ पाते हैं। ठीक है साथियों, तो हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी पार्टी से, लेकिन हमें चाहिए छात्र छात्राओं का भला। तो उनका भला कैसे हो सकता है, जब सुचारू रूप से भर्तियां निकले, सुचारू रूप से जो काम चले और रिजल्ट मिले आए समय से और ज्वाइनिंग समय से हो, तभी इस मतलब राज्य का, इस देश का भला हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में कोई भला नहीं होगा। आप किसी के फेवर में बने रहोगे, सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है साथियों। सॉल्यूशन वही है जो आपके फेवर में होना चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है साथियों, तो यही वीडियो थी और मैंने सारी बातें बता दी। ज्ञापन रोजाना सौंपे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों का होगा क्या, मैं पहले ही कह चुका हूँ, प्रयासों का कुछ नहीं हो रहा है ये। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो ये पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।